नमस्कार, रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज बात करेंगे तंत्र विद्या के महान साधक वामाक्षेपा के बारे में। तंत्र विद्या के इस महान गुरु के बारे में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तंत्र के बारे में, तांत्रिक विद्या के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। तो आइए वामाक्षेपा के जीवन से जानते हैं कि तंत्र विद्या की महानता क्या है और कैसे उसका सार्थक सदुपयोग हुआ है। जैसे एक आग से हम खाना भी पका सकते हैं और आग से किसी का घर भी जला सकते हैं, इसमें आग का कोई दोष नहीं है। उसी तरह तंत्र का कोई दोष नहीं है, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करने वाले के ऊपर है। तो वामाक्षेपा पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के रामपुर हाट सब डिवीज़न में आतला गांव में पैदा हुए थे और वो 1837 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1911 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। इस लंबे वर्षों में उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं। जब वामाक्षेपा छोटे बच्चे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनके पिता सर्वानंद चट्टोपाध्याय भजन गायक थे और वही उनकी आजीविका थी। उनका कंठ बहुत ही मधुर था, लेकिन वामाक्षेपा जब छोटे बच्चे थे तभी उनका निधन हो गया। घर में आर्थिक स्थिति घर की बहुत ही खराब थी और माँ उन्हें समझाती थी कि तुम कुछ करो ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन वामाक्षेपा में बचपन से ही एक गहरी भक्ति, गहरी आध्यात्मिकता, गहरी साधना की ललक थी और वो डांटे जाने पर वो घर से भाग गए और द्वारका नदी पार करके और उस पार तारापीठ आ गए। तारापीठ 51 सिद्धपीठों में से एक है। एशिया में 51 सिद्धपीठ है, उनमें से एक है तारापीठ। तो वहाँ वो आ गए और वहीं पर वो माँ तारा का जाप करते रहते थे और श्मशान घाट पास ही है, तो वहीं पे जाके वो साधना किया करते थे। वहाँ पर एक महान तंत्र गुरु कैलाशपति बाबा ने उन्हें देखा और उनको लग गया कि ये लड़का बहुत ही गहरी आध्यात्मिक रुचि वाला है और उन्होंने उसको धीरे धीरे शिक्षा देनी शुरू की। वामाक्षेपा का बचपन का नाम वामाचरण चट्टोपाध्याय था, लेकिन वामाक्षेपा इसलिए कहा जाता था, खेपा माने पागल। चूँकि वो भक्ति में इतने भूमि पर लौटने लगते थे और माँ माँ करने लगते थे तो उनको लोग पागल, वो खेपा कहते थे। वामाक्षेपा उनका नाम हो गया। कैलाशपति बाबा ने अपने देख रेख में रखा और उनको सारी विद्याएं सिखाई। फाइनली उन्होंने उनको दीक्षित किया और उनसे साधनाएं कराईं। और वामाक्षेपा ने अपने गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी उनके मन में कि वो हूबहू जैसा कहा जाता था उससे आगे बढ़ के किया। उन्होंने साधनाएं की और एक दिन कहा जाता है कि वो आए अपने गुरु के पास, तो देखा कि तमाम भूत प्रेत उनको घेरे हुए थे। तो वामाक्षेपा ने अपने गुरु से पूछा कि ये कौन थे। तो उन्होंने कहा कि ये भूत प्रेत हैं और इसी श्मशान घाट में पिछले जन्म में इन्होंने साधना की और ये चूँकि डर गए साधना के बीच में तो ये प्रेत बन गए हैं और ये अब मेरे पास आए हैं कि हमारी मुक्ति कैसे मिले। तो मैं उनको बताता रहता हूँ और इनकी मुक्ति मिल जाएगी, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक दूसरी घटना है कि वहीं नाटौर की रानी की जमींदारी में ये तारापीठ पड़ता था, अंग्रेज़ों का ज़माना था। तो नाटौर की रानी ने वामाक्षेपा की प्रसिद्धि सुनी,
उनकी सिद्धियों के बारे में जाना और उन्होंने कहा कि उन्होंने नियुक्त कर दिया तारापीठ के पुजारी के रूप में वामाखेपा को। वामाखेपा उच्च कोटि के संत थे और साधना में लगे रहते थे और कई बार ऐसा करते थे कि प्रसाद चढ़ने के पहले ही वो खा लेते थे, बाद में माँ तारा को वो चढ़ाने के लिए देते थे। इससे अन्य पुजारियों को आपत्ति हुई कि प्रसाद पहले चढ़ाया जाए फिर खाया जाए, पहले खाने का तो कोई अर्थ नहीं बनता है। यानी वामाखेपा ने प्रसाद को अशुद्ध कर दिया। नाराज होकर के वामाखेपा को उन पुजारियों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया, हटा दिया पुजारी पद से। यह बात नाटोर की रानी को पता कैसे चली? रात को माँ तारा उनके सपने में आईं। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रही हूँ। रानी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे वामाखेपा को वहाँ के पुजारियों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया है और वो नहीं खा रहा है, तो मैं भी नहीं खा रही हूँ। उसको जल्दी पुजारी के रूप में वहाँ नियुक्त करो। वो बहुत सिद्ध संत है, असली बेटा मेरा वही है, उसको वहाँ रखवाओ। सुबह यूं ही सुबह हुई, नाटोर की रानी वहाँ दौड़कर मंदिर में गई और उन्होंने पुजारियों से कहा कि ये सिद्ध संत हैं, वामाखेपा कभी नहीं हटाए जाएंगे, उनका सम्मान सबसे ऊपर रहेगा और उनका दर्जा सबसे ऊपर है। इस तरह उनको रखा गया। लेकिन वामाखेपा स्मशान में घूमते रहते थे और साधना में लीन रहते थे और उन्होंने बहुत सारे कल्याण के काम किए। एक कथा है कि बचपन की घटना है उनके बारे में कि वो किसी ने गांजा पी करके और गांव में आग छोड़ दी, वहीं पर उलट दी, उससे पूरे गांव जल गया। लोगों को लगा कि वामाखेपा पागल लड़का है, इसी ने जला दिया। वामाखेपा ने जलती हुई आग में कूद कर कहा कि मैंने नहीं जलाया, ये मेरी गलती नहीं है। और सबने देखा कि आग जल कर बुझ गई, वामाखेपा को कोई क्षति नहीं पहुंची। तो बचपन से ही वो ऐसे सिद्ध पुरुष थे। तो वामाखेपा ने तमाम बीमार लोगों को ठीक किया, लोगों को शिक्षाएं दी, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, चरित्र से ठीक रहो, तमाम शिक्षाएं भी दी। तो तंत्र विद्या के इतने उच्च कोटि के साधक, उन्होंने लोक शिक्षा दी, लोक हित किया और नैतिकता का प्रसार करवाया। और एक तंत्र विद्या का साधक कितना जनोपयोगी होता है, इसको सिद्ध किया। मुझे लगता है कि वामाखेपा के उदाहरण से तंत्र को गलत कहने वाले लोगों को शिक्षा मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तंत्र के बारे में भ्रांतियों को दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।